प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते एक बार और खुदावंद के जिंदा कलाम को हम सीखने के लिए खुदावंद के पाक कदमों पर रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल से हम एक नया टॉपिक खुदा ने हमें दिया ताकि पहला आदम और आखिरी आदम, आदम और खुदावंद यीशु मसीह के बीच में एक तुलना, एक कंपैरिजन बिटवीन आदम एंड जीसस क्राइस्ट। सो कल हमने 1, 2, 3 पॉइंट्स को हमने सीखा था, यानी दोनों अद्भुत और अनोखा शुरुआत या जन्म थे दोनों का, आदम का और यीशु मसीह का भी। उनका जन्म के बारे में, वो किस किस तरीके से उनकी जो जन्म हुआ जिसके बारे में हमने कल सीखा है। दूसरा हमने ये सीखा था दोनों परिपूर्ण, कामिल, निर्दोष और पवित्र थे। यानी खासकर पहला आदम पाप करने के पहले तक वो परिपूर्ण सृष्टि थे, कंप्लीट सृष्टि थे, मुकम्मल सृष्टि थे, वो पवित्र थे और निर्दोष थे। और खुदावंद यीशु मसीह जन्म से भी वो निर्दोष है, पवित्र है, कामिल है। वो आज भी पवित्र है, निर्दोष, कामिल है, युगान युग भी पवित्र और कामिल निर्दोष रहेगा। ये बात को हमने सीखा। तीसरी बात है, आदम मानव जाति का जो पिता, जो सिर कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया तमाम मानव जातियों का जो पहलौटा है, अर्थात कलीसिया के सिर है। ये तीन बातों को कल मैंने सीखा था। तीन सीखा था ना। आज चौथी बात, दोनों जीवन दाता है। दोनों आदम हमें जीवन देता है। पढ़िए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 14 तक। पहला यूहन्ना की पत्री निखत, पहला यूहन्ना की खत पहला अध्याय 1 से 14 तक हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। वहां यूहन्ना के बारे में इतनी सफाई से लिखा हुआ है, यानी आदम और यीशु मसीह के बारे में दोनों साफ लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना की पहला अध्याय जीवन यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 14 आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। खुदावंद यीशु मसीह जो आखिरी आदम जिसको कहा जाता है, उसमें जीवन था। जैसे कि हम सबको मालूम है, पहला आदम जो थे उसी में खुदा ने जीवन डाल दिया। 2 अध्याय 7 आयत में कल हमने पढ़ा, मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन के श्वास को फूका और जीवित प्राणी बन गया। इसके अलावा वो क्या था? वो मानव जाति का पिता थे, उसके द्वारा बाकी तमाम लोग जन्म हुआ। ताकि आदम से हव्वा को, आदम और हव्वा मिलकर कायन और एबिल, और इसके बाद शेत की जन्म हुआ। शेत की वंशावली में आगे जाकर मतूसले हुआ, हानूक हुआ और नूहा हुआ। नूह की वंशावली में शेम, हाम, याफेत हुआ। शेम की वंशावली में अब्राहम की जन्म हुआ और अब्राहम से आगे जाकर इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से जोसेफ, यानी याकूब के द्वारा 12 पुरनियों यानी इसराइल के 12 कबीले यानी गोत्र निकला। वैसे पूरी वंशावली को हम देख सकता है। एक और बात कहा जाएंगे, नूह की पास से पूरी वंशावली दुनिया में जो फैला हुआ है नूह से निकला है, क्योंकि नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, याफेत, है ना। अभी बताया जाता दुनिया के भिन्न भिन्न, इवन हम भारतीय, हम इंडिया में रहे, इंडिया पाकिस्तान ये जो रहने वाले यहाँ के लोग हैं और मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, और इसके अलावा अमेरिका में है, फ्रांस में है, रशिया में है, चीन में है, अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो है वो हाम की संतान है। अफ्रीका में जो हाम की संतान है, क्योंकि हाम को नूह ने श्राप किया था। हाम को नूह ने श्राप किया था, जिस वजह से आज भी अफ्रीका एक डार्क यानी अंधकार की भूखंड कहा जाता है। अंधकार से भरा हुआ भूखंड,
भले अभी थोड़ा परमेश्वर की वचन जाने के बाद, प्रभु के लोग जाने के बाद, आत्मिक आराधना शुरू होने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया है, खासकर साउथ अफ्रीका, वो अमेरिका और ब्रिटिश लोगों के वहां जाने से परिवर्तन हुआ है। और कुछ और जगह जैसे केनिया है, ऐसे कुछ देश पर ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग हैं, टांजानिया, केनिया, ऐसे कुछ जगहों पर। लेकिन अभी भी अफ्रीका के कई राज्यों में एकदम अंधकार है। जैसे सोमालिया आपने सुना होगा, सूडान की एक तरफ यानी कुछ सूडान के कुछ भाग और सोमालिया, ऐसे कई राज्य है, अभी भी गरीबी, मुश्किलें, परेशानी, बीमारी में इवन पानी तक नहीं होता, बारिश नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होता, इतनी इतनी परेशान में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो नूह ने श्राप दिया है। कनान के बाप हाम जो श्रापित है, हम उसी पर फिर कभी जाएंगे। तो दुनिया की तमाम लोग, पूरी मानव जाति जो नूह से और उनका तीनों संतान से निकला हुआ है। हालेलुया। तो हम आज सीख रहे हैं ये दोनों जीवन दाता है। आदम के द्वारा मानव जाति धरती पर हुआ, लेकिन यीशु मसीह जो असली जीवन दाता कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि उनमें जीवन था। हालेलुया। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बनी। हालेलुया। तो आज भी हम कहता है, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो, परंतु आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। उनमें जीवन है। तो जीवन दुनिया के अंदर देने वाले दोनों आदम के बारे में हम सीख रहे हैं। पहले आदम और आखिरी आदम, दोनों में जीवन है। पहले आदम की जीवन मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। पहले आदम की जीवन पापमय जीवन में निकाल देता है, लेकिन आखिरी आदम हमें पाप से निकालता है और आनंद जीवन देता है। देखिए दोनों को फर्क देखिए, दोनों आदम के जीवन की फर्क को देखिए। हम उसी पर फिर कभी गहराई से सीख लेंगे। और एक और बात हम सीखेंगे, पांचवी बात हम सीखेंगे, दोनों राजा थे या राज्य करने वाले थे या शासक थे। दोनों को परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया है। जैसे कि आपको पता है, पहला अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय की 26 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां खुदा ने जब आदम को बनाया और उनको अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? 26 आयत, फलो फूलो और जमीन पर पृथ्वी पर भर जाओ और जो से पढ़िए 26 आयत पहली अध्याय। ये तो खंडा से रखने वाली आयत है। बनाए समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। रूल ओवर, रूल करना, शासन करना, शासक बनाए, अपनी भाषा में उसे राजा बनाए। आदम को पूरी धरती का राजा बनाए वो थे, राज करने की अधिकार दिया। मैं कहता हूं राजा की पद उसको दिया है। राज्य पद धारण करने के लिए आसमान के वस्तुओं पर, जमीन की वस्तुओं पर, जमीन के नीचे की वस्तुओं पर राज करे, अधिकार रखे। तो आदम को खुदा ने क्या बनाया? राजा बनाया, राजा बनाया। आपको शक है तो हम देखें, राजा को क्या होता है? राज्य की वस्त्र होता है, राज्य की लिबास होता है, और राजा के सिर पर क्या होता है? मुकुट होता है। होता है कि नहीं? होता है। यदि ऐसा है तो आप परमेश्वर के वचन में आइए। एक दो आयतें जो आपने सुना होगा, लेकिन फिर एक बार और मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। वो ये है, आप 8वीं भजन संहिता, 8वीं भजन संहिता उसकी 5वीं आयत, 4 और 5 पढ़िए, 4 और 5 पढ़िए, तब हमें शक दूर हो जाएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे? मनुष्य क्या है तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी
सुधि ले, आत्मिक क्या है तो उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। तूने उसको, किसको? मनुष्य को, आदमी को परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है। कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसका सिर पर रखा है। आहा, कितनी अच्छी बात। परमेश्वर ने उनके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखकर उसे क्या बनाया? राजा बनाया। और राजा के लिबास भी थे। लिबास क्या? महिमा के वस्त्र। महिमा के वस्त्र। आपको पढ़ने के लिए आप जाएंगे 21वीं भजन संहिता 3 और 5 आयत भी पढ़िए। 21वीं भजन संहिता 3 और क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ हाँ उससे मिलता है, हाँ। और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। तू उसका सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। देखिए, और कहता है तूने उसका सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। अब आई उसकी उसकी 5वीं आयत पढ़िए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। अच्छा, 4-5 पढ़िए। 4 में भी अच्छी बात। उसने तुझसे जीवन मांगा हाँ। और तूने जीवन दान दिया। हाँ। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। जीवन दान दिया और युगान युग का जीवन दिया है। थोड़े समय के लिए जीवन नहीं, युगान युग का जीवन दिया था। कभी ना मरे, कभी ना मरे। देखिए, आपको पता होगा एदन में आदम हवा पाप करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एदन से बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि उसने अपने महिमामय वस्त्र को खो बैठा और परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन किया, और पाप के कारण बना, श्रापित हुआ। और खुदा ने इसलिए बाहर किया, ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष में के फल को खाकर हमेशा जीवित रहे। खुदावंद हमेशा जीवन हमें दिया था, लेकिन यदि खुदावंद उन्हें जीवन की वृक्ष के फल खाने से ना रोकता तो पापमय शरीर में आनंद जीवन में बने रहता। आनंद जीवन, लेकिन कैसे शरीर में? पापमय जीवन में, अनंत पापमय जीवन में, आनंद जीवन में। कौन सी आनंद जीवन? पापमय जीवन में बना रहता था। इसलिए खुदा ने उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया। ऐसा न हो कि ये फल को खाए और अनंत काल तक पापमय शरीर में जीवित रहे। क्योंकि खुदावंत को और प्लानिंग था इन्हें वापस क्या करें? पापमय शरीर से पवित्रता की ओर वापस आने का खुदावंत की योजना थी। कितने को समझ आ रहे हैं? इसलिए खुदा ने उन्हें बागे एदन से बाहर कर दिया। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा था खुदा ने ऐसे क्यों किया? थोड़ा सा गलती किया तो एकदम बाहर कर दिया। और ये भी कहता वो जीवन का फल तो खा लेता था, लेकिन खुदा ने जानबूझकर उसको निकाल दिया। ये कौन सी नाइंसाफी है? लेकिन साफ लिखा हुआ है खुदा ने इसलिए निकाला ताकि जीवन के वृक्ष के फल को उसी हालत में खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। वैसे के वैसे पापमय शरीर में क्या करता था? जीवित रहते थे और हमेशा पापमय शरीर में बना रहना पड़ता था। उसके लिए कोई फिर उद्धार की रास्ता, मार्ग नहीं होता था। इसलिए खुदा ने क्या कर दिया? उसके वहां से बाहर कर दिया। हालेलुया। आप पढ़िएगा 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय 22, 23 और 24 आयत को पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 22, 23, 24। हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल को भी तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहे। कैसे जीवित रहेगा? शरीर में, पापमय शरीर में। परमेश्वर की महिमा तो नष्ट हो गया, और महिमा से नष्ट हुआ शरीर में वो सदा जीवित रह सकता था। इसलिए खुदा ने उसे वहां से निकाल दिया। अब मैं राजा की बात कर रहा था। एक और आयत पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 9 आयत। अय्यूब 19 का 9। अय्यूब की पुस्तक 19 का 9। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। मुकुट को उतार दिया, इसका मतलब उसके सिर पर क्या था? मुकुट था। और मेरा वैभव को हर लिया। हरने का मतलब क्या? उतार दिया। महिमा के वस्त्र,
जलाल के वस्त्र, वैभव के वस्त्र, सब कुछ मिलाकर कंप्लीट मैन, संपूर्ण मनुष्य। कल हमने उस पर थोड़ी सी मनन किया था। परमेश्वर ने संपूर्ण मनुष्य को बनाया, अधूरा मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य के हाथ की कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं था, लिपा पोती का जरूरत नहीं था। ये लिपा पोती का जरूरत क्यों पड़ा मालूम है? क्यों पड़ा बताइए? क्योंकि पाप कर कर परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। एक मजे की बात बताऊं, मनुष्य में लिपा पोती ज्यादा कौन करता है? जल्दी बोलो, मनुष्य में लिपा पोती कौन करता? आदमी करते या औरत करते? अरे कुछ बोल नहीं रहे। दोनों करते, लेकिन ज्यादा कौन करते? औरत करते। क्यों? क्यों? उसकी महिमा को खुदा ने उतार दिया, उसकी महिमा को खुदा ने उतार दिया। अब महिमा रहित हो गया, इसलिए सोचता है मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर कर, थोड़ा लिपा पोती कर कर अपने महिमा को बढ़ाऊं। इसलिए कभी न कभी आम 6 महीने में एक बार कम से कम कहा जाएगा, ब्यूटी पार्लर में जाता, नहीं तो घर के अंदर स्वयं ब्यूटी पार्लर रखता है, क्रीम, पेस्ट, पाउडर सब कुछ फेशियल रखते हैं ताकि थोड़ा महिमा अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ विषय तो पड़ेगा, उसने मेरे महिमा को हर लिया और मुकुट को मुझ पे से निकाला। हम बात क्या कर रहे था? अब बोलो। मेरा वैभव उसने हर लिया है, मेरा वैभव उसने हर लिया और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। मेरे सिर पर से मेरा मुकुट उतारा। 3:23 पढ़िए, रोमी 3:23। कोई फर्क नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। यानी परमेश्वर की महिमामय वस्त्र को खुदा ने उतार दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपको शायद पता होगा, जब राज्य पद खत्म होता और दूसरे को राजा बनाता है, तो जिससे राजा की पद को छीन लिया जाता है, उसके राज्य के लिबास को दूसरे को पहनाता है। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन में याजकी पद भी ऐसा है, क्योंकि मूसा की 4 साल बड़े थे हारून। हारून को परमेश्वर ने किसी कारण से उसका नाम काट दिया। कारण तो आपको पता था, हारून का नाम काटने के कारण क्या? क्योंकि हारून के सुपुर्द में कलीसिया को देकर गए थे, वहां से आने में देरी हो गया, तो हारून के नेतृत्व में क्या बनाया? एक नया कलीसिया शुरू किया, एक नया आराधना शुरू किया। ये न्यू स्टाइल ऑफ वर्शिप। किसको आराधना कर रहे थे? एक बछड़े को बनाया। सभी लोगों को बोला एक काम करो, तुम अपनी सोना गहने लेकर, सभी ने अपने गहने सोने, नाक के, कान के, हाथ के, गले के सब उतार कर दे दिया। हारून ने क्या कर दिया? आग में डालकर एक बछड़े को बनाया, और लोगों ने बछड़े को कंधे पर रखकर क्या करने लगे? इस्राएल तेरे परमेश्वर करके आराधना करने लगे। इस वजह से खुदा का क्रोध उस पर पड़ा है। लेकिन हारून वह हद होता है, मेरी गलती नहीं, लोगों ने मेरे ऊपर क्या किया? दबाव डाला है, जबरदस्ती किया है, मुझ पर प्रेशर किया है, इसलिए मैंने ऐसे किया। मैंने सोना इससे डाला ही था, वो अपने आप में बछड़ा बाहर आ गया। आपने सुना होगा, टॉपिक को पढ़ा होगा। बल्कि दूसरे जगह पर कहता है हारून ने उसको क्या किया? वो छोटी सी छीनी हथौड़ी से उसको तराश कर शक्ल बनाया। लेकिन जब वो कहता है नहीं, मैंने आग में डाला, आग में से बछड़ा बाहर आ गया, एक नई आराधना शुरू हुआ। इस वजह से परमेश्वर ने याजकी पद क्या? मूसा लीडर तो थे, लेकिन याजकी पद की, महायाजक की पद हारून को दिया था। मूसा के साथ हारून को भी दिया था। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हारून जब महायाजकी सेवकाई कर रहा था, खुदा ने याजकी सेवकाई को खत्म किया, पास्टरशिप से खत्म कर दिया। क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को बोला, हारून के बड़े बेटा एलियासर, ध्यान से सुनिए, हारून के बड़े बेटा एलियासर को लेकर मेरे पास पर्वत पर आना। वहां गया, भैया चलो, दोनों को ले लिया। बड़े भाई को बुलाया, बड़े भाई के बेटे को बुलाया, दोनों को लेकर कहां गए? पर्वत पर गया। वहां गए तो खुदा ने बोला एक काम करो, हारून के ऊपर से वस्त्र को उतार दो। तो छोटे भाई मूसा ने बड़े भाई हारून के शरीर से क्या उतारा?
यहाँ ध्यान रखना, महायाजक की सेवकाई हारून करते हैं, मूसा लीडिंग करता है, लीडरशिप तो है, लेकिन मंदिर के अंदर मिलाप वाला तंबू के अंदर की सेवकाई किसको दिया था? हारून को, उनके संतानों को दिया था। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये बड़े पास्टर की याजकी लिबास को छोटे भाई ने उतारा, खुदा ने बोला उन्हें उतारा, उतार कर उसके भाई, उसके बेटे को पहनाया, एलियासर को पहनाया, और हारून, वहीं उसका मृत्यु हो गया, उसी जगह पर मृत्यु हो गया। आपको समझ आ गया है? आप मेरे साथ हैं? नया नियम के साथ इसकी संदेश क्या है? परमेश्वर की वचन के विरुद्ध जब हम काम करते हैं, ध्यान से सुने, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसके परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले कार्य को जब हम करेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर से याजकी या अभिषेक को निकाल देगा। उदाहरण के लिए, जब शाऊल ने थोड़ी सी नाफरमानी किया, वो भी यहां पर क्या था? पास्टर जी आने में देरी हुआ। कौन था पास्टर जी उस समय का? सैमुएल। सैमुएल पास्टर होने की देरी हुआ था। वहां वेदी बनाकर बलिदान की पूरी व्यवस्था किया हुआ था, लेकिन पास्टर जी का आने में देरी हुआ, तो लोगों ने बोला जल्दी कर, कहां के पास तो पता नहीं। तो राजा के ऊपर प्रेशर आ गया। तो क्या हुआ? शाऊल राजा ने स्वयं बलि चढ़ाने के लिए, यानी बलिदान की सेवकाई में आगे बढ़ाकर हाथ बढ़ाया और सेवकाई को किया। जैसे उसने कर दिया, तुरंत वहां शमूएल पहुंचा और पूछा, तूने ये क्या किया? उन्हें बोला, क्या करूं, लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला, मैंने कर बैठा। और आपको मालूम है वचन में क्या लिखा हुआ? यहोवा ने बोला, मैं शाऊल को राजा बनाने से मैं दुखित हूं, शाऊल को राजा बनाने से मैं शोकित हूं। और कहा, तेरे अभिषेक मैंने तुझसे छीन लिया, तेरे राजपद को मैंने निकाला और तेरे एक दोस्त को दे दिया है। किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। शाऊल से राजा के पद को निकालकर किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा। बल्कि शाऊल ने राजा बनने के लिए आया नहीं, उसमें कोई खासियत नहीं था, परमेश्वर ने स्वयं ने उसको चुना था, उसके अंदर कुछ खासियत थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन करने से, क्योंकि पुराने नियम में हर किसी को राजा की अभिषेक नहीं था, हर किसी को नबी का अभिषेक नहीं था, हर किसी को क्या नहीं था, और महायाजक के अभिषेक नहीं था। अलग अलग लोगों को अलग अलग अभिषेक थे, लेकिन उसने हाथ बढ़ाने से परमेश्वर ने अभिषेक को दिया। एक बार और ध्यान से सुनिए, आज के जमाने पर हम राजपथधारी याजकों के समाज और परमेश्वर का निज प्रजा होकर, पवित्र लोग होकर, परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाने वाली बातों को करेगा तो हमारे ऊपर से अभिषेक निकल जाएगा, हमारे ऊपर से जो पद हमें दिया है उसको निकाल दिया जाता है। एक बात और बताऊं, दाऊद ने 40 साल शासन किया, सॉरी 40 नहीं, शाऊल ने कितने साल? लेकिन उसके अंदर 3 साल परमेश्वर की नजर में वो राजा बना, बाकी पूरा बिना अभिषेक का था। आपको समझ आ रहे हैं? बिना अभिषेक से बाकी पूरा वो राजा की कुर्सी पर बैठा। बल्कि जो अभिषेक तो दाऊद है, दाऊद को मारने भी गए कई बार। परमेश्वर की नजर से उसके अभिषेक खत्म हो चुका था। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक खत्म हो चुका है। परमेश्वर की उस अभिषेक जो दिया हुआ है, नाफरमानी करने से, पाप करने से, लालसाओं के पीछे जाने से, गलती और गुनाह के पीछे जाने से अभिषेक नष्ट हो जाता है। फिर भी मरने तक पास्टर बनकर, भविष्यवक्ता बनकर, बड़े एल्डर बनकर, नेता बनकर रहता है। वो तब भी थे, आज भी थे। तो ध्यान से सुने, संदेश क्या है? हमारे ऊपर के अभिषेक को हमें नष्ट नहीं करना, हमारे ऊपर पहना हुआ उस महिमा के वस्त्र को नष्ट होने नहीं देना, राजा की लिबास को नष्ट होने देना। और कौन सी लिबास पता? अभी याजकी लिबास को
नष्ट होने नहीं देना। नबी के यानी प्रोफेट की यानी क्या बोलेंगे, भविष्यवक्ता की लिबास को हमें नाश होने नहीं देना। पुराने जमाने पर भविष्यवक्ता को अपनी लिबास होता था, याजक को अपनी लिबास होता था, राजा को राजकीय लिबास होता था। तो आज हमारे ऊपर भले कोई स्थान पद चिन्ह को दिखाने वाले लिबास ना हो, लेकिन परमेश्वर की एक लिबास हमारे ऊपर है, वो अभिषेक का लिबास है, अभिषेक की चादर है। देखिए एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाले, एलिया स्वर्गारोहण कर रहा था, क्या किया, उसके ऊपर वो चादर आए। कौन सी चादर? अरे ओढ़ने वाली चादर नहीं, अभिषेक की चादर, अनॉइंटिंग। आमेन। तो इसी प्रकार अभिषेक है, चादर है, उसने हमें राजा बना कर रखा है, तो उसे हमें नष्ट ना करना है। हम ये बात सीख रहे था, दोनों शासक ये राजा थे, आदम को राजा बना कर रखा था, लेकिन पाप करने से वो राजा के पद धारण के वस्त्र को हर लिया। योग का पुस्तक कहता है उसने हर लिया, मीन्स उतार दिया, और मुकुट को निकाल दिया, राजा के पद को निकाल दिया, और अधिकार का चिन्ह होता है राजदंड, वो भी खत्म हो गया। वो किसके पास गया मालूम है? वो तीनों किसके पास गया? शैतान के पास गया। इसलिए आज जगत की राज कौन करता है? आज शैतान करता है। इसलिए शैतान आज जगत पर राज करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है इस दुनिया की प्रभु आ रहा है, He has nothing within me, उसका कोई चीज मुझ में नहीं, उसका कोई व्यवहार मेरे साथ नहीं है। कौन कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहता है इस दुनिया की प्रभु आ रहा है, उसका मेरे साथ कोई लेन देन नहीं, उसका कोई चीज मुझ में। अंग्रेजी परिभाषा ऐसा है, He has nothing within me, उसका कोई चीज मुझ में नहीं है। उसमें एक संदेशा है, शैतान की कोई चीज हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, तो वो हमारे ऊपर अधिकार रखेगा। ध्यान से सुने, शैतान की कोई भी हथियार हमारे जीवन में है, तो हमारे ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का। झूठ बोलना, हेरा फेरी करना, चोरी करना, ढाक, मतवालापन और क्रीड़ाएं, बुरी आदतें, ये सब कुछ किसका है? परमेश्वर की है क्या? ये शैतान की है क्या? शैतान का है। तो शैतान की कोई चीज हमारे ऊपर है, तो शैतान बोलेंगे ये तो मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। इसलिए शैतान की कोई चीज हमारे ऊपर, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, उसको जड़ के साथ निकाल कर फेंकना है। इसलिए कहता है किसी व्यक्ति को दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। पांच लोग ध्यान से सुने, हमारी ओर देखते रहे और डिस्टर्ब ना करें। कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। दो स्वामी की सेवा कैसे करेंगे? एक से प्रीति रखेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उससे प्रीति रखना, इसको छोड़ना पड़ेगा। किसी सफर करने वाले को दो नैया पर, दो कश्ती पर कदम नहीं रख पाएगा। दो कश्ती पर दो कदम रखेगा तो कश्ती हट जाएगा, तो किसी कश्ती में नहीं होगा, तो डूब कर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हालेलुया, परमेश्वर में बना रहना। शैतान की किसी भी शस्त्र हमारे ऊपर नहीं होना, इब्लीस की किसी हथियार हमारे जीवन में नहीं होना। जरा सा भी हथियार हो, इब्लीस हमारे ऊपर राज करेगा, हमारे ऊपर अधिकार रखेगा, बोलेगा ये बंदा मेरा है, इसके ऊपर जो हथियार है वो मेरा है, इसके ऊपर जो आदत है वो मेरा है, इसकी जो चाल चलन है वो मेरा है। इस प्रकार शैतान हम पर अधिकार जमाएगा। आदम की पाप की वजह से पूरे दुनिया की अधिकार किसके हाथ में गया? शैतान के हाथ में गया। वो सिंहासन, वो राजा की पद, वो अधिकार जो आदम को दिया था, मैं कहता हूं शैतान ने छीन लिया। भैया अपन ऐसे सीख ले, अभी शैतान के पास, इसलिए वो राज करता है, इसलिए वो जगत पर राज करता है, इसलिए वो मानव जाति पर ज्यादा प्रभुता करता है।
इसलिए मनुष्य ज्यादा उसी पर विश्वास करता है, इसलिए ज्यादा मनुष्य उसी के कार्य को करता, मालूम है पाप है लेकिन उसी को बार बार करता है और उसी की सलाह को सुनता है। शैतान बोलता कोई पाप नहीं यार, तू कर ले, खाए पिए मस्ती कर ले, यही टाइम है तुमको मस्ती करने का। ये शैतान की एडवाइस है, ये शैतान की सलाह है। लेकिन परमेश्वर में क्या करता है, हमें सचेत करता है, हमें पवित्र रहने का। पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा, पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। देखिए दोनों को टीचिंग देखिए। आजकल पवित्रता का टीचिंग, ध्यान से सुनिए, आजकल जिस संस्था में, आजकल जिस दासों पर, आजकल जिस पास्टर पर पवित्रता के संदेश बार बार कलीसिया को ना देता है, तो समझ लेना उनके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये शैतान की चाल है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं पुराने नियम में भी नया नियम में भी, पुराना करार नया करार, पुराने अहदनामे नए अहदनामे में बार बार कहता है तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। ये पुराने नियम में भी ऐसे कहा, नए नियम में भी उसी को कहता है तुम पवित्र बनो। यदि आजकल के पास्टर्स, आजकल के खादम लोग स्वयं पवित्र ना बनाते हो, अपने कलीसिया को पवित्र करने की उपदेश सलाह ना देते हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो सेवक का अंदर भी शैतान की टीचिंग है, ध्यान रख लीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। अब यहां पर हम क्या देख रहे था, ये दोनों आदम, पहले आदम आखिरी आदम, दोनों राजा थे, दोनों शासक थे। पहले आदम शासक थे कब तक, जब तक पाप न किया तब तक वो राजा थे। तमाम प्राणियों को नाम उसने रखा, वो जमीन पर राज करता था और तमाम चीजों पर, आसमान की परिंदों पर, जमीन के प्राणियों पर, पानी के प्राणियों पर, सब पर वो राज करता था, प्रभुता करता था। लेकिन पाप किया, राज्य का पद किसने छीन लिया, शैतान ने छीन लिया है। लेकिन आखिरी आदम कौन है, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह। पढ़िए पहला कोरिन्थियों 15 की 27, पहला कोरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसकी 27 आयत पढ़िएगा। वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। एफेसियों के पत्र पहला अध्याय 20 आयत से भी पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ खुदा बाप ने कर दिया। पर यह कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्येक है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। देखिए वहां सब कुछ खुदा ने उसके अधीन कर दिया, एवरीथिंग, for he had put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. सब कुछ उसके पांव तले कर कर अधिकार में दिया। किसके अधिकार में, खुदावंद यीशु मसीह। अच्छा, उसको मारे के खुदावंद यीशु मसीह का जन्म के समय पर शास्त्री लोगों ने सितारे देखा, सितारे देखा, सितारे देखकर उन्हें क्या समझा, राजा जन्म, राजा, ध्यान से, राजा जन्म हुआ। इधर एक संदेश आपको समझना है, पुराने नियम में राजा को बनाता था, नया नियम के मुताबिक राजा को बनाता नहीं, राजा जन्म होता है। पुराने नियम में शाऊल को राजा बनाया, दाऊद को राजा बनाया और उनके बेटों को राजा बनाया। दाऊद को, शाऊल को किसने राजा बनाया, शामुएल ने। लेकिन दाऊद को 3 बार अभिषेक करके राजा बनाया। पहले हेब्रोन के राजा बनाया, फिर यहूदा के राजा बनाया, फिर सारे इस्राएल के राजा बनाया। लोगों ने, देश के लोगों ने, समाज के पुरनियों ने आकर उनको बुलाकर तू हमारी राजा है करके उसे अभिषेक करके राजा बनाया। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह को किसने राजा
नहीं बनाया, बल्कि यहूदियों का राजा होकर जो जन्म हुआ वो कहाँ है, जो पैदा हुआ वो कहाँ है? यहूदियों का राजा, वो पैदाइश से राजा थे। हालेलुया। आपको आयत मालूम है, इसलिए हम उधर जाना नहीं चाहता। मैं ये संदेश और कहना चाहूंगा, नया नियम में खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उसके लहू और वजन के द्वारा आत्मा से जो नया जन्म पाता है, उस सबके ऊपर वही राजा की अधिकार है। इसलिए पहला पत्रस में 2 अध्याय में कहता है, राज्य पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नित्य प्रजा हो, अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति के ओर बुलाए होंगे सब गुणों को प्रघोषण करने के लिए परमेश्वर ने चुना आपको। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करने से ऑटोमेटिकली आप राजा बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको पढ़ना है एफेसियों के पत्र पहला अध्याय 20, 21, 22। एफेसियों पहला अध्याय 20, 21, 22। जो उसने मसीह में किया है, मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब, ध्यान से सुने, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके, किसके? यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। शिरोमणि, शिरोमणि बहुत अच्छी शब्द है हिंदी में, बहुत अच्छे शब्द है शिरोमणि, यानी सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा पद, उसके ऊपर कोई पद नहीं, सब चीजों की शिरोमणि बनाया। जैसे कि खुदा बाप सब चीजों की अधिकार है, लेकिन अधिकार पूरा किसको दे दिया? अपने बेटे को दे दिया, शिरोमणि उसको बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने क्या कर दिया? हालेलुया, सब चीजों को अधिकार बनाकर हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 10:36 प्रेरितों के पत्र 10 अध्याय उसकी 36 आयत में पढ़िए। उसके द्वारा जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुना, शांति का सुसमाचार सुनाया। बल्कि सुसमाचार क्यों सुनाया? क्योंकि वो स्वयं शांति का राजकुमार है। हालेलुया, वो यहोवा शालोम, क्या नाम है? यहोवा शालोम, शांति देने वाला। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 9 अध्याय में क्या पढ़ता है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार, उसके द्वारा सबको शांति मिला। हालेलुया, क्योंकि सबका उसको प्रभु बना के रखा। हम क्या सीख रहे थे? अब पॉइंट ये सीखे, 5 ही पॉइंट। दोनों आदम, पहले आदम आखिरी आदम, दोनों को परमेश्वर ने राजा बना कर रखा। लेकिन पहले आदम ने थोड़ी सी लालच में, क्या लालच था? अरे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट आनंद मिलने वाले एक फल के पीछे, एक फल खाएगा तो कितने देर उसका मिठास होगा? अरे 5, बहुत अच्छा, अभी आम का सीजन है, एक आम खाएगा तो 5 मिनट आपने चबाया हो, खाया होगा। ये 5 मिनट आपने देखा, खुशबू ले लिया, खूबसूरत देख लिया, 5 मिनट बाद आपने उसको चूस लिया, तो 10 मिनट की आनंद, 10 मिनट के आनंद के लिए अनंत जीवन को नष्ट किया है। तो अंग्रेजी में कहता, डोंट लूज योर इटर्नल लाइफ फॉर ए टेम्पररी बेनिफिट। थोड़ी सी समय की फायदा के लिए अनंत जीवन को नष्ट नहीं करना। हालेलुया, ये बातें हमें ध्यान रखने का। और यहां पर क्या किया? पहले आदम ने
एक फल के पीछे उसने अपनी राजपद को, अभिषेक को, सिंहासन को, उनके ताज को, उनके राजपद की राजदंड को और उनके उस लिबास को, सब कुछ उसने सरेंडर किया, उसने नष्ट किया और वो पाप की अधीनता में दब गए हैं। लेकिन आखिरी आदम ने क्या किया? आखिरी आदम तमाम वस्तुओं के ऊपर प्रभु था। वो तब भी राजा थे, आज भी राजा है, युगान युग वो राजा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। राजा क्या करता है? राजा के खिलाफ आने वाले दुश्मनों को हराता है। क्या आप राजा है? आदम के सामने आए हुए दुश्मनों को उसने हराया नहीं, बल्कि स्वयं हार गया। हमारे सामने आने वाले दुश्मनों को हमें क्या करना है? हमें जय पाना है, यीशु मसीह के लहू और पवित्र लोगों की गवाही के द्वारा, और हमें शैतान पर जय पाना है। हालेलुया। हमें जय पाएगा तभी हम राजा बनेगा। आने वाला दुश्मन उधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, इधर भी हर गया, उधर भी भाग गया, तो काय की राजा भैया? राजा स्वयं जीता है, अपने देश को भी दुश्मन के हाथ से अलग बचाता है और उनके खिलाफ आने वाले दुश्मन को हराता है, खत्म करता है। हालेलुया। क्या आप राजा है? आप राजा है? इसलिए गीत गाते, दुश्मन को हरा दिया, हरा दिया, संसार को जीत लिया, प्रभु। तो अब क्या सीख रहा था? दोनों आदम, पहले आदम आखिरी आदम, दोनों राजा थे। का मतलब पहले आदम राजा थे, लेकिन अब नहीं, उसने राजपद को नष्ट कर दिया, श्राप की अधीनता में हो गया। लेकिन आखिरी आदम वो जन्म से पहले भी राजा थे, जन्म के बाद भी राजा है और युगान युग राजा ही रहेगा। और उन पर विश्वास करने वालों को वो राजा बनाता है, राजपद को धारण उसको दिलाता है, और मुझे और आपको बना दिया। हालेलुया। और एक और बात, पहली राजा जो राजपद को त्यागा नहीं है, बल्कि शैतान के कब्जे में दिया है, शैतान के सामने सरेंडर किया है। आखिरी आदम ने क्या किया?
पहले आदम ने जिस पद को नष्ट किया, आखिरी आदम ने आकर उस पद को दोबारा छीन कर हमें दिया है, ताकि हम दोबारा शैतान की अधीनता में ना जाओ, बल्कि आप परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पर, हाँ लिखा हुआ उसका सिंहासन पर हम भी बैठेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की पहले दूसरा तीसरा में ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब पूरा होगा मैं आकर तुम्हें ले लिया जाऊं, जहां मैं बैठूं वहां तुम्हें भी बिठा लिया जाएगा। उसके बारे में कहता बीमा सीट, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो आखिरी बड़े सिंहासन होता है उसका बीमा सीट कहता है। उस सीट में हालेलुया कितने को बिठाएगा मुझे नहीं पता, तमाम मानव जाति को जो उस पर विश्वास करता है। राजा के बच्चे राजा की गोद में बैठते, वैसे राजा की पत्नी रानी जैसे राजा के साथ एक साथ सिंहासन पर बैठते हैं, वैसे ही हालेलुया यीशु मसीह के जो दुल्हन कलीसिया उनके साथ उन्हीं के सिंहासन पर बैठेंगे और राज करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? 5 बातें सीखा अभी तक हमने। कल हमने वो अद्भुत और अनोखा जन्म था, शुरुआत था दोनों का। दूसरा वो परिपूर्ण कामिल बेअब पाक यानी निर्दोष और पवित्र थे। तीसरा मानवता के सिर थे दोनों जीवन दाता है ना, दोनों जीवन दाता है। एक ने दोनों जीवन दाता है। आदम ने मानव जीवन को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक जीवन को दिया है। हालेलुया, गिवर ऑफ इटर्नल लाइफ। हालेलुया। अभी हमने देखा दोनों शासक यानी राज करने वाले राजा थे, लेकिन आदम ने उस राजपद को नष्ट किया। हमारे यीशु मसीह हालेलुया वो राजा अधिराजा बनकर आज भी युगान युग जीवित है, रहेगा। उसके राज्यपद का कोई अंत नहीं है और नहीं ना अंत होगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा हुआ उसके राज्यपद की कोई, उसका सिंहासन का कोई अंत ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात हम सीखेंगे, एक अजीब सा बात आता है। गहरी नींद से दोनों ने अपनी दुल्हन को पैदा किया। दोनों की गहरी नींद। आपको पता है आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन हव्वा को बनाने के लिए उसे गहरी नींद में सुलाना पड़ा, बेहोश कर दिया। हम ऐसे बच्चों को सिखाते, ऐसे बोलते पहले एनेस्थेसिया, बेहोशी की दवा किसने किसको दे दिया? खुदा ने आदम को दे दिया। पहला सर्जन कौन है? जो चीरा फाड़ी ऑपरेशन करने वाला कौन है? खुदा। पहला किस व्यक्ति पर ऑपरेशन किया? आदम पर किया है। क्या नतीजा निकला? वो बड़ी गहरी नींद में जाने से परमेश्वर ने उसके अंदर से खूबसूरत हवा को बाहर निकाला। हालेलुया। अच्छा, बाइबल ज्ञानी लोग ये कहता है खुदा को जितना टाइम समय है, ध्यान से सुने, आदम को बनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हव्वा को आदम से निकालने के लिए ज्यादा टाइम लेना पड़ा। वैसे लिखा हुआ नहीं ज्यादा टाइम लेना पड़ा, लेकिन खुदा को वहां कुछ काम करना पड़ा। उसको क्या किया? छोटी सी ऑपरेशन है तो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करो, छोड़ हम बेहोश कर दिया, क्योंकि किसी ने इतनी खूबसूरती से उसकी अवतरण किया है। वो कहता है पुरुष से भी ज्यादा खासियत गुणों को स्त्री के अंदर फिट करना जरूरी था। बताए, एक तो उसकी खूबसूरती, पुरुष से भी ज्यादा खूबसूरती स्त्रियों में है, तो खूबसूरती को जिस तरीके से बनाना था खुदा को टाइम लगा। और एक घर की नारी होकर, एक घर की उत्तरदायित्व पूरा गृहिणी होकर पूरी उत्तरदायित्व किस पर है? स्त्री पर है। पुरुष जिस बातों को ध्यान नहीं रखता, स्त्री उन बातों को, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। घर के प्रत्येक लोगों की ध्यान रखता है, प्रत्येक लोगों की रुचि अभिरुचि को ध्यान रखता है। हमारे घर में हमारी बेटी है,
किसको कॉफी चाहिए, किसको काली चाय चाहिए, किसको चाय चाहिए, किसके चाय में इलायची या और कड़क चाहिए या अदरक डालना, अलग अलग चाय बना कर देता है, अलग अलग लोगों की टेस्ट के हिसाब से बनाता है। हम वो तो क्या करेंगे, चाय रख दिया सबके लिए एक जैसे बना दिया, डाल दिया, पीना तो पी लो, नहीं तो मत पी लो। तो एक गृहिणी होकर हर एक लोगों की, बच्चे की अलग, घर वालों की अलग, पति के अलग, सास ससुर के अलग, रिश्तेदारों के अलग, इस प्रकार फिर अड़ोस पड़ोस वालों के और कलीसिया वालों के, रिश्तेदारों के अलग अलगों की देखभाल जैसे करते हैं, रिश्ते को जैसे बना कर रखते हैं, देखभाल कैसे करते हैं, ये पूरी खासियत तो स्त्री के दिमाग में, उनके जीवन में, उनके मन के अंदर परमेश्वर को डालना पड़ा। हमारी टॉपिक यही है, पहले नींद से खूबसूरत दुल्हन को या पत्नी को, दुल्हन को बनाकर तैयार किया। आप सहमत है ना? सहमत है। यीशु मसीह को भी एक गहरी नींद दे दिया। कहां पर दे दिया? कालवरी के सलीब पर। हाँ, कालवरी के सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान दिया, बोला तमाम हुआ। नतीजा क्या निकला? नतीजा कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन पैदा हुआ। यदि यीशु मसीह ना मरता, हम कहते हैं कलीसिया ना होता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से कलीसिया को जन्म दिया, यीशु मसीह के जीवन देकर कलीसिया को जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों बात देखिए, आदम को गहरी नींद में सुलाया, खूबसूरत दुल्हन को निकाला। ठीक है, ये हालेलुया बलिदान के रूप में, हालेलुया, उसने मौत सहा, उस मृत्यु के द्वारा तीसरे दिन मृत्यु और अधोलोक पर जय पाते हुए, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे पाताल तेरा, हे पाताल तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है करके पाताल और मृत्यु पर ललकारते हुए, जय पाते हुए वो जी उठा। किसको लेकर? अपनी कलीसिया को जन्म दिया है। इसलिए 15वीं अध्याय पहला कोरिन्थी 15 में कहता है, गेहूं के या किसी और बीज का दाना जमीन पर गिरकर जब तक ना मरता, क्या नहीं होता? उसी में से नया पौधा नहीं होता। वो बीज जमीन पर, अभी बोनी का टाइम है, लोगों ने बहुत सारे बुआई किया है, वो बीज यदि ना उगता तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और बीज ऐसे रहेगा तो कोई फायदा नहीं। बीज जब मरता है, जब मरता है, उसमें से नई पौधा निकलता है। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन उसी जगह से एक कलीसिया अर्थात मेरा और आपका जन्म हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात खुदा ने हमेशा। 2-3 आयत तो हम पढ़ेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 21, 22, 23 हमें मालूम है, लेकिन थोड़ी और इसके साथ पढ़ेंगे। 2 अध्याय 21, 22, 23। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। अब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आपने क्लियरली बात सुना, मैंने बताया भी। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 1 से 4 तक, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 1 to 4। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय पहली आयत से 4थी आयत तक। पहला कोरिन्थी। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने इनकार भी किया था और जिसमें तुम फिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, देखो, परमेश्वर की वचन को यदि स्मरण ना रखो गए तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। कोई भी विश्वासी लोग ये वचन सुनने वाले, आप परमेश्वर के वचन को स्मरण ना रखते हो
आपके विश्वास व्यर्थ है। इसलिए हर विश्वासियों को, हर मनुष्य यीशु पर विश्वास करने वालों को उनके वचनों को स्मरण रखना जरूरी है। आधी रात को नींद में भी कोई आपको जगा कर पूछे, नींद में भी आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण करना है। पढ़िए तीसरी आयत। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ जो मुझे पहुंची थी, हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया हाँ और गाड़ा गया, हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उड़ा। पवित्र शास्त्र के मुताबिक वो हमारे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना सब कुछ परमेश्वर की वचन के मुताबिक है। ये कोई उल्टा सीधा कहानी नहीं है, चिकनी चुपड़ी कहानी नहीं है, बड़ी बुजुर्ग दादी का कहानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर उसने जी उठा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत सारे, आपको ये 15 अध्याय ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर इन तमाम बातों के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। उधर 14 आयत पढ़िए। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते थे और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 16वीं आयत। और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक अपने पापों में फंसे हो। तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। परंतु मसीह सो गए हैं, मसीह में सो गए, वे भी नष्ट हुए। केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हाँ, ये आयत पर आपको अंडरलाइन करना है। बार बार ये आयतें हमारे मन में आता है। इसी जीवन में तो मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम तमाम मनुष्य से अभागे हैं। हमारी आज की आखिरी टॉपिक यही था, गहरी नींद से खूबसूरत दुल्हन पैदा किया है, और आदम के हवा को किस तरीके से दिया, और प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन कलीसिया को कैसे जन्म होने दिया है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 2 और 3 आयत पढ़िए। दूसरी आयत पढ़िए, 11 की दूसरी। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, देखो, तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। किसको? कलीसिया को। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का दुल्हन है। ये कब पैदा हुआ भैया? बोले कालवरी के नींद में, गहरी नींद में। हालेलुया। कालवरी क्रूस के मृत्यु और उसके द्वारा एक कलीसिया यानी दुल्हन पैदा हुआ है। मैं पवित्र कुंवारी के नाई मैं मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। आयत को आपको मिला। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आप जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6, 7, 8 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उस राजाधिराजा को स्तुति करें। मेमने का ब्याह आप पहुंचा है। ध्यान से सुने, यहां से आपको ध्यान रखना। मेमने के ब्याह आप पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है।
आजकल दुल्हन को ब्यूटी पार्लर वाले तैयार करते हैं, वो आकर बैठे रहेंगे, करना तो कर लो, क्या क्या करना वैसे करवाते। लेकिन यहाँ कहता है दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। संदेश क्या है? कलीसिया अर्थात खुदावंद यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? हम है। हमें अपने आप को तैयार करना है। हम की पास्टर के ऊपर जबरदस्ती ने कहा, पास्टर जी पुराना पास्टर खादम बहुत अच्छे थे, वो हमको अच्छी तरीके से पढ़ाता था, सिखाता था, डांटता था। आजकल के पास्टर थोड़ा ढीला है, इसलिए लोग ऐसे बिगड़ गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहां कहता है आपको तैयार करने की काम किसका है? आपको स्वयं है। पास्टर तो है भैया, पास्टर तो है, पास्टर का एक लिमिट होता है। आजकल पास्टर लोग तैयार करने जाएगा तो लोग पास्टर को तैयार करने लगे, इसलिए उनको बोलना ही काफी है। लेकिन ये कलाम कहता है उस दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। पढ़िए। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। मुगाशवा 19 अध्याय 7वीं आयत, मुगाशवा 19 का 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़िएगा। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। लिखा हुआ शुद्ध चमकदार महीन मलमल, ऐसे मलमल नहीं लिखा हुआ, ऐसे शुद्ध नहीं लिखा, ऐसे चमकदार नहीं, तीनों मिलकर शुद्ध चमकदार और महीन मलमल। जब पवित्र मलमल क्या होता है? व्हाइट कॉटन होता है, एकदम एकदम मलमल, एकदम प्योर कॉटन, और वो शुद्ध भी है, रंगीन नहीं है, उसी में कोई भी अशुद्धता नहीं है, और वो चमकता है। वो क्या है? पवित्र लोगों के, यानी परमेश्वर के, क्या लिखा हुआ वो क्या है? महीन मलमल क्या है? वस्त्र क्या है? महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। हेलो पवित्र लोगों, आपको अपने वस्त्र को ज्यादा चमकना जरूरी है। आपके वस्त्र को चमकाने के काम आपका स्वयं है। क्या करना है? धार्मिकता के कार्य करना है। विश्वासियों, पासवानों, मेरे बेटे बेटियों, भाई बहनों, आपके परमेश्वर ने दिया हुआ या परमेश्वर के आगमन में, खुदावंद यीशु मसीह के विवाह में मुझे और आपको चुना गया, बनाया गया। तैयार होना मेरा और आपका कर्तव्य है। तैयार होने में एक ऐसा वस्त्र में दिया है, और शुद्ध चमकदार महीन मलमल वस्त्र है। वो वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। हालेलुया। इसका मतलब आपके वस्त्र को अधिक चमकना है। दुनिया की किसी साबुन से, शैम्पू से नहीं चमकाना, वो कपड़े की बात नहीं करता, बल्कि आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन के वस्त्र को, हालेलुया, उसको चमकाना है। वो आपका काम है। क्यों? आप कैसे करेंगे? आपके द्वारा धार्मिकता के कार्य को, जितना धार्मिकता के कार्य को करते जाएगा, उतना पवित्र होते जाएगा, उतना चमकदार होते जाएगा, उतना शुद्ध होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गंदे वस्त्र के साथ, चितकबरे वस्त्र के साथ, दाग लगा वस्त्र के साथ नहीं, बल्कि शुद्ध, पवित्र, चमकदार और महीन मलमल के साथ खुदा के कदमों में होना है। हालेलुया। हम क्या सीख रहे था? हमारे खुदावन यानी आदम और खुदावन यीशु मसीह के बारे में सीख रहा था। दोनों के अंदर से अपने अपने दुल्हन निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। पहली देखिए, अब पहले आदम की दुल्हन ने उन्हें पाप के लिए क्या कर दिया? प्रोत्साहित किया।
ध्यान से सुने, पहले आदम की दुल्हन अर्थात हव्वा ने पाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं तो हम ऐसा सीखेंगे, पहले आदम की दुल्हन को शैतान ने क्या दिया? धोखा दिया, प्रलोभन दिया। दूसरे आदम यानी आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह के कलीसिया को भी वो प्रलोभन देता है। ये ध्यान रख लीजिए, पहले आदम की दुल्हन हव्वा को प्रलोभन दिया है, लालच दिया है, झूठी लालच दिया है, धोखा दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन अर्थात कलीसिया मुझे और आपको भी वो झूठी लालसा है, झूठी लालच देकर हमें क्या करता है? प्रलोभन करता है। लेकिन सचेत रहो, शैतान की चाल को हमें समझना है, उसके चाल में हमें नहीं आना, बल्कि शैतान पर हमें जय पाना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज इतनी बात ठीक है, हम समय को देखते हुए इस बात को हम यहाँ समाप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, खुदावंद जो कलाम हमें दिया है, एक ऐसा छिपा हुआ भेद था, ताकि पहला आदम और आखिरी आदम, हालेलुया, पहले आदम ने मानव जाति को पाप में गिरा दिया, आखिरी आदम मानव जाति को पाप से निकालने के लिए आया। हालेलुया। उसके द्वारा हर सबके पाप को क्षमा किया गया, मुक्ति दिया है, पाप के बदले स्वयं मारा गया और स्वयं उसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद है। हमने 6 पॉइंट को हमने सीखा है। दोनों के जन्म कैसा था, दोनों की अद्भुत शुरुआत था, दोनों कामिल, बेअब और पाक थे। हालेलुया, परिपूर्ण, निर्दोष, पवित्र थे। दोनों मानवता के असुर थे, दोनों राज्य करने वाले शासक थे, राजा थे, बादशाह थे। आदम ने अपने बादशाह को क्या किया? शैतान की गुलामी में रख दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बादशाह नहीं, बल्कि वो बादशाह होगा, बादशाह भी नहीं है। हमें शायद 9 आयत पढ़ना पड़ेगा, फिर एफेसियों की पत्री 5:2-5 से जब पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। कौन से आयत है? एफेसियों 5 का 2-5 नहीं है, फिलिपियों 2-5, सॉरी, फिलिपियों 2-5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, और समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हरेक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पहला आदम ने अपने राजा के पद को तुच्छ समझा है, आखिरी आदम राजाधिराजा रहा, आगे भी रहेगा, पूरे विश्व पर राज करेगा। वो स्वर्ग पर भी, धरती पर भी, हर जगह पर वो ही राज करेगा। हर जबान उसको सामने इकरार करेंगे, हर एक घुटना टेकेंगे, कहेंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसकी पवित्रताई को हम धन्यवाद देते हुए आइए प्रार्थना में चलेंगे। ये पवित्र वचन के सामने अपने आप को जांचिए और प्रभु का धन्यवाद है कि इतने महान प्रेम प्रभु ने हमें किया है, और क्या क्या प्लानिंग खुदा ने हमें दिया है। जो पहले आदम के द्वारा जो नष्ट किया, वो सब कुछ वापस लेने के लिए आखिरी आदम अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा। नहीं तो खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं था, मानव जाति के पाप की वजह से, नहीं तो पहले आदम की गलती की वजह से, उस गलती से मानव जाति को बचाने के लिए, सुधारने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आखिरी आदम होकर आना पड़ा। आप तीसरा कोई आदम की जरूरत नहीं, इसलिए
उसको आखिरी आदम करके कलाम में लिखा गया। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ तमाम हुआ है। हालेलुया, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचनों के लिए। हमें खुदावंदा वचन की गहराइयों को इन दिनों में आप सिखा रहे प्रभु, धन्यवाद देते, शुक्रगुजार है खुदा बाप तेरे कलाम के उस राज को, उस वेद को, मिस्टरीज को। लॉर्ड, थैंक यू फॉर रिवीलिंग द मिस्टरीज day by day, Lord. Hallelujah. Help us to understand. Help us to meditate. Help us to, Lord, walk in the presence of the Lord. Help us to follow the footprints of word of God. Help us to follow, to do the all word of God according to thy will and wish, Lord. Thank you for listening and answering the prayer. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name, I pray. Thank you for watching. God bless you.